नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। शाहीन तूफान ने जोरदार तबाही मचाना शुरू की है। वहीं अगर बात की जाए तो कुछ तस्वीरें चाइना से एक बार फिर से वायरल होती हुई देखने को मिल रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से जो हाल फिलहाल की ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें चाइना से जो 4 चक्रवाती तूफानों ने चाइना को घेरा था, वहाँ से जो कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई वो आप देख सकते हैं। चाइना के कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों को कहीं ना कहीं बुरी तरीके से चपेट में लिया है शाहीन तूफान ने। आप देख सकते हैं ओडिशा से सीधी तस्वीरें, कुछ वायरल वीडियो सामने जो लगातार निकल कर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो रफ्तार बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। आज अगर बात की जाए, आज चौथा दिन हो चुका है शाहीन तूफान ने तबाही मचाते मचाते आज ज़्यादातर राज्यों को चपेट में लिया है। ऐसे में ज़्यादातर अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से ज़्यादातर खौफनाक तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा तबाही शाहीन तूफान ने मचाई है। गुलाब तूफान ने उड़ीसा को पूरी तरीके से चपेट में लिया था। वहीं अगर बात की जाए तो शाहीन तूफान ने जो है पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्से प्रभावित किए हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से बड़ी बुरी कहीं ना कहीं कंडीशन जो है अभी हाल फिलहाल हमको देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी अगर तस्वीरें लगातार आती हुई देखने को मिली तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के हालात जो है और दिन प्रतिदिन जो है ख़राब होते हुए देखने को हमको मिल रहे हैं। वहीं भारत सरकार द्वारा एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमों को और बढ़ा दिया गया है। ज़्यादातर इलाकों में एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमें जो है पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में फैला दी जा चुकी है, क्योंकि हालात कुछ इसी प्रकार के बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर नदियाँ खतरों के निशान से ऊपर बह रही है। शाहीन तूफान का असर अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी दिखना शुरू हो चुका है। जैसा कि भारत मौसम विभाग IMD द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि इसका असर इसका प्रभाव जो है अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं वैसी ही तस्वीरें कहीं ना कहीं अब अन्य राज्यों से भी आना शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए कहीं ना कहीं इसमें पश्चिम बंगाल में शाहीन तूफान की वजह से अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। वहीं गुलाब तूफान ने तो ज़्यादातर उड़ीसा में तबाही मचाई ही थी, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था। ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं गुलाब तूफान तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब खत्म होता हुआ देखने को मिला है। पर जो बड़ी तस्वीरें और कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट जो है सामने निकलकर जो अभी हाल फिलहाल आ रही है शाहीन तूफान को लेकर, बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें पैदा कर रहा है शाहीन तूफान। ऐसे में आप हमारी यह खबर कहां से, किस राज्य से देख रहे हैं, किस इलाके से देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि और सटीक और अपडेट मौसम विभाग से जुड़ी हुई आपके राज्य तक भी खबर पहुंचाई जा सके। बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो बड़ी तस्वीरें जो लगातार सामने निकल कर आती हुई हमको देखने को मिली है, उन सब ने बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें लाकर सामने खड़ी कर दी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जब तक जल्दी ही अगर इनकी रफ्तार धीमी पड़ती हुई देखने को नहीं मिलेगी तो बड़ी और ख़तरनाक और तस्वीरें खौफनाक इन राज्यों से आती हुई हमको लगातार देखने को मिल सकती है, क्योंकि जलजमाव की स्थितियाँ लगातार उत्पन्न हो रही है। जलजमाव की स्थितियों ने कहीं ना कहीं ज़्यादातर हिस्से जो है जलमग्न कर दिए हैं। इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में पानी जमा हो चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए तो लोगों को रहने खाने की दिक्कतों का सामना बड़ी बुरी तरीके से करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने पहले ही कहीं ना कहीं गुलाब तूफान ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें ज़्यादातर फसलें तो नष्ट हो ही चुकी थी। ऐसे में एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमों को पश्चिम बंगाल में बढ़ाया है। भारत मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भारत सरकार द्वारा एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमें कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में तैनात की गई है और ज़्यादा इलाकों में फैलाई गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और बाढ़ प्रभावित इलाकों तक लोगों तक पहुंचा जा सके और वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके। ऐसे में लगातार कार्यरत कर रही है एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमें अभी हाल फिलहाल। वहीं स्थितियाँ जब तक सामान्य नहीं हो जाती तब तक अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमें इन इलाकों में बनी रहेगी। अगर बात की जाए लगातार जो तस्वीरें हैं चाइना से भी बुरी तरीके से सामने निकल कर आ रही है। चाइना को 1 से 1.5 माह पहले भी 4 बड़े चक्रवाती तूफानों ने घेरा था और एक बार फिर से चक्रवाती तूफानों के चपेट में चाइना आता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में अगर बात की जाए चाइना में लाखों लोगों ने अभी तक इन कुदरत के महाप्रलय और कुदरत के महाप्रकोप में जान गंवा दी है। अमेरिकन कंपनियों के द्वारा ये दावा भी हुआ था कि चाइना में लगातार बारिश और चक्रवाती तूफान और कुछ जगहों पर भूकंप के झटके की वजह से कहीं ना कहीं जो है कोरोना वायरस संक्रमण में जितनी मौतें चाइना में हुई थी लगभग उतना आंकड़ा मौतों का पहुंच चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए तो चाइना ने मौतों का आंकड़ा पूरे विश्व से छुपाया जरूर है। ऐसे में एक बार फिर से जो कोरोना वायरस संक्रमण में लगातार जो हरकतें की थी चाइना ने पूरे विश्व से
मौतों का आंकड़ा जो छुपाया था, कहीं ना कहीं इस बाढ़ प्रभावित इलाकों में जितनी मौतें चाइना में हुई थी उससे उसका मौतों का आंकड़ा भी पूरे विश्व से चाइना ने एक बार फिर से छुपाया। वहीं भारत से अगर बात की जाए तो सटीक जानकारी और रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गुलाब तूफान की वजह से गई थी पश्चिम बंगाल। इसमें अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल और ज़्यादातर हिस्से उड़ीसा के शामिल थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ भी कुछ हिस्से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के भी शामिल हुए थे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से जो तस्वीर आई थी इसमें 1000 लोगों में ज़्यादातर लोगों के मारे जाने की खबर बिजली गिरने की वजह से आई। बिजली गिरने के कारण कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में अगर बात की जाए हाल फिलहाल ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं शाइन तूफान में भी अभी तक ज़्यादातर जो लोगों के मारे जाने की जो खबर आ रही है, 100 से ज़्यादा लोग जो पश्चिम बंगाल में 100 से ज़्यादा लोगों की जो मौत हुई है उसमें ज़्यादातर लोगों के कहीं ना कहीं बिजली गिरने की वजह से मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं भारत मौसम विभाग द्वारा ताज़ा अलर्ट जारी किया गया है शाइन तूफान को लेकर। इसकी रफ्तार जो है अभी 2 से 3 दिन और कम पड़ती हुई हमको देखने को नहीं मिलेगी। जिस रफ्तार से अभी तबाही का तांडव ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा की रफ्तार से अभी हाल फिलहाल अन्य राज्यों को चपेट में ले सकता है और इसकी रफ्तार जो है 2 से 3 दिन तक ऐसी ही बनी रह सकती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें और बड़ी तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने निकल कर आती हुई हमको इन राज्यों से देखने को मिल सकती है। बड़ी अगर बात की जाए अपडेट की तो भारत मौसम विभाग द्वारा एक अच्छी भी खबर सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। भारत मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरीके से गुलाब तूफान की रफ्तार धीरे धीरे कम होकर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, उसी प्रकार से अगर बात की जाए तो शाइन तूफान की भी रफ्तार धीरे धीरे कम होगी, पर 2 से 3 दिन तो यह अपनी तबाही का तांडव जरूर दिखाएगा। ऐसे में अब इसको ध्यान में रखते हुए और इस अलर्ट के बाद भारत मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 2 से 3 दिन हालात और नियंत्रण में रखे जाए। इस कारण की वजह से एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमों को पश्चिम बंगाल में बढ़ा दिया जा चुका है और उड़ीसा में भी जो एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमें गुलाब तूफान के समय जो तैनात थी उनमें भी वृद्धि की गई है। पैरामिलिट्री कमांडोज की फौज भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में जो है अभी हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल में उतारी गई है। सभी तरीके की कहीं ना कहीं सुरक्षा लोगों तक पहुंचे, सरकार यह पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। भारत सरकार द्वारा कहीं ना कहीं जो लोगों की मौत हुई है तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी राशि जो है मौतों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए राशि भी तय की गई है। लोगों के जिन लोगों के मकान बहे हैं और जो लोग बेघर हुए हैं उनको भी भारत सरकार द्वारा अच्छी खासी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। भारत सरकार द्वारा पूरी तरीके से अभी भी इस तबाही के तांडव पर नज़र बनी हुई है। खौफनाक और खतरनाक तस्वीरें लगातार सामने आती हुई देखने को मिली है। हवाओं का क्षेत्र एक बार फिर से जो बना था पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान आज बुरी तरीके से पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्से और उड़ीसा के ज़्यादातर हिस्से चपेट में ले रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जब तक यह तूफान अपनी रफ्तार कम नहीं करता और इसकी रफ्तार पूरी तरीके से कम नहीं होती तब तक अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के मौत की जो घटनाएं हैं और आंकड़े जो सामने लगातार निकल कर आ रहे हैं इसमें जोरदार वृद्धि हो सकती है। अभी तक के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं वो तो यही दावा कर रहे हैं कि जो अभी तक सबसे ज़्यादा गुलाब तूफ़ान और शाइन तूफ़ान में लोगों की मौत हुई है उसमें उसकी सबसे बड़ी वजह बिजली गिरने की वजह से ज़्यादातर लोगों के इस दौरान मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो कम से कम 60 से 70% के लगभग ज़्यादातर लोगों की लगभग मारे जाने की खबर जो है बिजली गिरने की वजह से हुई है। ऐसे में शाइन तूफ़ान के लिए भी सबसे बड़ा जो अलर्ट है कुछ इसी प्रकार का जारी किया गया था और इसी प्रकार के अपडेट की कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूरत थी। मौतों का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, खास करके बिजली गिरने की वजह से ज़्यादातर लोगों के शाइन तूफान में मारे जाने की खबर जल्द और आ सकती है। लोगों को कहीं ना कहीं भारत मौसम विभाग आईएमडी द्वारा ताज़ा अलर्ट के अनुसार घर में रहने की अभी हाल फिलहाल हिदायत दी गई है, खास करके पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्से और उड़ीसा के ज़्यादातर हिस्से जहाँ पर शाइन तूफान का असर जो है और प्रकोप जो है देखने को हमको मिल रहा है। गुलाब तूफान ने जो तबाही के तांडव की तस्वीर पैदा की थी कहीं ना कहीं उससे लोग पहले ही सतर्क है। उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं लोग जो है जितनी ज़्यादा सतर्कता रखेंगे उससे उनको उतना फ़ायदा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल स्थिति जो है ख़राब लगातार होती हुई देखने को मिल रही है। पानी का बहाव और नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और समुद्र के खास करके इलाके जितने भी हैं नदियों के पास जो बसे हुए इलाके हैं उनको लगातार खाली करवाया जा रहा है। इसी कारण की वजह से जो है एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमों की तैनाती बढ़ाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी कहीं ना कहीं जो तैनाती है वो इसी कारण की वजह से बढ़ाई गई है, खासकर उन इलाकों में और उन इलाकों को, उन गाँवों को, उन क्षेत्रों को, उन शहरों को खाली करवाया जा रहा है जो नदियाँ और नदियों के किनारे बसे हुए हैं, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, उनको ज़्यादातर खाली करवाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा
में। ऐसे में अगर बात की जाए तो और खतरनाक और तस्वीरें सामने जल्द निकल कर आती हुई देखने को अगर मिलती है तो आपको तुरंत अपडेट और सूचना हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नई जानकारी के